जो है समाज में है वो हिंदू बच्चियों को टारगेट करके और एक ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चियां जो है मेंटली प्रेशर उनके मन में क्रिएट किया जा रहा है कि वो बच्चियां वो झेल नहीं पा रही हैं और आत्महत्या कर ले रही हैं, जिंदगी से हाथ धो दे रही हैं। क्या कहें? देखिए, इनका ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम है ये, ऑर्गेनाइज तरीके से, और कई जगह 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 छापा मारा है सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। ये लोग पकड़े भी गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ये लोग बेच देते हैं बच्चियों को ले जा करके, पहले शादी करेंगे फिर लेके जाएंगे, उसके बाद निकाह करके फिर बेच देते हैं। तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। और कुछ इस तरीके का वीडियो, ये क्लिप या ऐसा कुछ बना लेते हैं जिससे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है और उनको लास्ट में आत्महत्या ही करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी कमी है कि हम अपनी गलतियों को छिपाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, जिसके कारण से एक ऐसी घटना जब होती है तब जाकर के सूचना मिल पाती है। जैसे ऐसे पहले ही अगर हम सावधान रहे तो इस तरीके की घटना ना होने पाए और जो हमारे समाज के हमारे बच्चों की जान का जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान भी ना होने पाए। मतलब लव जिहाद में छोटी बच्चियों को फंसा करके उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं, पूरी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। ये तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है ना। जैसे ब्रिटेन में अपने यहाँ लव जिहाद का ग्रुप है, ब्रिटेन भी इनसे परेशान है, हम ही नहीं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग है और वो गैंग हो या यहाँ लव जिहाद का गैंग हो, इनका टारगेट ही छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, क्योंकि वो मैच्योर भी नहीं होती हैं और कुछ निर्णय भी नहीं ले पाती हैं। और थोड़ा सा परिवार क्या है कि समाज के भय से कि उनका शादी विवाह कहाँ करें, इस तरीके से इनको बड़ा एक आसान टारगेट मिल जाता है और बड़े आसानी से ये बच भी जाते हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों की? अब इस पे कठिन से कठिन कठोर कानून बने और कानून के साथ साथ हमारा समाज इस पर जागरूक हो और हर घर हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को सावधान करें और समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको भी चाहिए कि अपने समाज में जा करके बात करें। जैसे जातिवाद के लिए तो सभी के पास समय होता है, अपनी अपनी जातियों की लड़ाई लड़ने के लिए सभी चले आते हैं, लेकिन ये जो मुख्य समस्या हमारे समाज में आज है, इसकी भी कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और खास करके नवयुवक जो हैं, जैसे अब यहाँ भी पता चल रहा है कि घर वाले ही नौजवान को बड़ा दबाव बनाते हैं कि तुमसे क्या मतलब है, वो पड़ोस का मामला है। कहीं ना कहीं अगर हम एक गाँव एक समाज में रह रहे हैं तो वो हमारी ही बहन है। जब हम इस भावना से देखेंगे तो घर वालों को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को, नौजवानों को मना न करें। आज उनकी बारी है तो कल हमारे घर में भी ये समस्या आ सकती है, तो पहले से ही इसका समाधान हो। और ये हमारा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये कानून और सरकार से ज़्यादा सामाजिक समाधान की जरूरत है। हमारा समाज एक रहे और ये मलिक्ष है, इनसे आप किसी प्रकार का संबंध न रखिए। मलिक्ष से आप संबंध रखेंगे तो ये घात निश्चित करेंगे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? अब कार्रवाई जो है प्रशासन तो करेगा ही, लेकिन सामाजिक जो कार्रवाई ये होनी चाहिए कि मलिक से इनका सामूहिक बहिष्कार किया जाए। इनसे किसी प्रकार, आप बताइए, इसका बड़ा भाई एक लड़की से, छोटा भाई एक लड़की से, इसकी माता भी और 3-4 लड़के, मतलब पूरा परिवार लव जिहाद में जुटा हुआ है। मतलब पूरा गिरोह बना करके जो है वो हिंदू बच्चियों को टारगेट पूरा गिरोह बना हुआ है। जैसे पूरा गिरोह, यहीं की घटना ही नहीं, पूरे जनपद से, पूरे देश से आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं। हाँ, उनकी माताएं भी, उनकी बहनें भी, सब हिंदू बच्चियों को पूरा परिवार लगा रहता है। जैसे उनकी माँ, उसकी बहन, सब। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू बच्चियों से दोस्ती करके जाकर के अपने भाइयों से मिलवाती हैं। इस तरीके की भी घटनाएं कई हमारे समाज में हम सबको देखने को मिलती हैं। अच्छा, बच्चियों को सहेली बना करके मतलब फंसाने का काम? एकदम भैया, एकदम जबरदस्त तरीके से उनका बहुत घटिया ही ऐसा ही काम चल रहा है। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से ये घटना निकल के आई है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो है वो महज 16 साल की, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। उसको सोचिए किस तरीके की मानसिक प्रताड़नाएं, यातनाएं दी गई होंगी, फोन पर धमकियां दी होंगी, ये तमाम तरीके की बातें या धर्म परिवर्तन को लेकर बातें की गई होंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय कार्तिक भैया ने जो कहा, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ। कैमरा में थोड़ा देख बताइए। क्योंकि रीज़न ये है, अभी आपने बताया कि जैसे समाज में हमारे बच्चों को दबाया जाता है, या मान लीजिए किसी कारणवश हमारे घर के मतलब जो बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो आगे हमारी चल के बदनामी होगी। बहुत सारी चीज़ें, 14,177 केसेस आज भी रेप की पेंडिंग इसमें चल रहे हैं, जिसमें से 10,12,327 केवल मुस्लिम ही लड़के अपराधी हैं। ठीक है, इनके लिए केवल फांसी की ही सजा होनी चाहिए और कोई नहीं। अच्छा, कानून से मेरी सिर्फ यही है, या तो इनका नरसंहार होना चाहिए, सीधा फांसी। क्योंकि आप एक चीज़ बताइए, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना वो अच्छा है या इनको ख़त्म कर देना अच्छा है? मैं यही पूछना चाहता हूँ सबसे, जितने मेरे भाई बंधु।
आज एक बच्ची की जान चली गई, छोटी सी बच्ची की। आप बताइए कि क्या उसे सजा देकर या 10 साल उसे जेल में अंदर रख कर उस बच्ची को आप वापस ला सकते हैं? सबसे मैं पूछ रहा हूँ और दिस मेंबर से। वो तो छूट के चला आया बेल पे, अपना बाहर टहल रहा है, क्या करेंगे बताइए? लेकिन एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए फांसी होनी चाहिए ना। आपके यहाँ जो रेप कर देते हैं वो भी बेल पे सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है? और फॉरेन कंट्री और कहीं चले जाइए, इसकी सज़ा ओनली 1 डेज में है, केवल फांसी। तो इसके खिलाफ भी यही कड़ी कार्रवाई होगी। यही कार्रवाई होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से सबसे निवेदन करना चाहूँगा, बजरंग दल के भाइयों से, RSS वालों से, सबसे कहना चाहूँगा कि केवल और केवल अपने पूरे हिंदू समाज से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे जो, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकरण होना चाहिए, जो ऐसा कर्म करे उसको कर्मदंड तुरंत देना चाहिए। क्योंकि आप इस चीज़ समझिए कि अगर भूख आपको अभी लगी है और खाना हम आपको परसों देंगे तो आपके लिए व्यर्थ है। जो चीज़ हुआ है उसका निराकरण तुरंत होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।